सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो एडम्बस फोर्थ मेथड का प्रेडिक्टर और करेक्टर फार्मूला, इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ में न्यूमेरिक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। गाइस मैं इससे पहले बता दूं कि मिलर थॉमसन मेथड जो हमारा प्रेडिक्टर और करेक्टर है उसके बारे में भी डिस्कशन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। सेम प्रोसेस जो उसके अंदर था वो यहाँ पर भी है। और उससे पहले मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिक सॉल्यूशन के लिए मैं पिकार्ड, रंग-कुत्ते और आइलर उसका मॉडिफाइड मेथड डिस्कशन कर चुका हूँ। इसके अंदर गाइस हमें पहले पता होना चाहिए रंग-कुत्ते मेथड फोर्थ ऑर्डर क्या है। उसके बाद ही हम इस पर जाते हैं या फिर हमें पिकार्ड पता होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर उसका पहले यूज़ किया जाता है। अगर हमें गाइस पहले से अगर वैल्यू ना दी हो तब हम उसका यूज़ करते हैं, भी मैं बताऊँगा कि कैसे। तो पहले हम देख लेते हैं कि वहाँ पहुँच जाते हैं पहले। हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन के साथ में उसको हम लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। टू वेरिएबल के फॉर्म में हम उसको लेट कर लेंगे। ये मेथड जो है यूज़ की प्रीवियसली कंप्यूट में पॉइंट्स जो हमारे पहले से ही पॉइंट्स हमने कंप्यूट किए हुए हैं इस वैल्यू के लिए नेक्स्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, फिर उसके बाद उसको करेक्ट करता है। वाई एन हम यहाँ से निकाल सकते हैं और उसके बाद एन प्लस वन हम यहाँ से प्रिडिक्ट करेंगे। जो प्रीवियसली हमारे कंप्यूटेड पॉइंट्स आएंगे रंगकुत्तर मेथड के थ्रू आए या फिर पिकार्ड के थ्रू आए, उनको हम यहाँ पर उसकी नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं, इसीलिए इसको गाइस प्रिडिक्टर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है प्रिडिक्टर फार्मूला, जिसमें हम अगली वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच अपॉन 24 ब्रैकेट 55 एफ ऑफ एन माइनस 59 एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस 37 एफ ऑफ एन माइनस टू माइनस के 9 इंटू में एन माइनस थ्री। और इसी तरीके से हमारा करेक्टर फार्मूला है। इसके अंदर मैं गाइस बता दूं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो एफ एन हमारा है उसको हम एफ एन जो है वो हमारा जो हमारे एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं वहाँ पर हम एक्स एन या वाई एन रख देंगे, जो हम फंक्शन एज्यूम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। और वहाँ से हमें जो पॉइंट मिलेगा उसको यहाँ पुट करेंगे एन के अकॉर्डिंगली। यहाँ एन है, एन की वैल्यू हम गाइस बेसिकली यहाँ पर 3 लेते हैं क्योंकि फोर्थ स्टेप मेथड है ये। 3 पॉइंट्स तो हम फाइंड करेंगे मिलियन उसके रंगकुत्ता मेथड से फाइंड कर सकते हैं। मतलब फोर्थ ऑर्डर जो वहाँ से 3 पॉइंट निकालेंगे, y1, y2, y3 और y0 जो हमें इनिशियल कंडीशन से गाइस गिवन होता है। यहाँ से हम y4 निकालते हैं, इसलिए n प्लस वन इज इक्वल टू 4 जब हम पुट करेंगे तो n की वैल्यू हमारी 3 आती है। तो इसलिए हम n की जगह पर 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा f ऑफ 3 और 3 माइनस टू, 3 माइनस वन इज 2 या 2 यहाँ f ऑफ 0। तो यहाँ से हमारी y n प्लस वन यानी कि 3 प्लस वन 4 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम y4 को निकाल लेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू है वहाँ पर हम yn रखेंगे और साथ में जो n प्लस वन जो यहाँ से निकलेगी ना y n प्लस वन की वैल्यू y4 की वैल्यू, उसको हम x4 के साथ पुट करके f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। n प्लस वन 3 f ऑफ 4 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो इससे ये वैल्यू जो करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो प्रोसेस है जो मैंने लिखा हुआ है सेम यहाँ पर भी, जो हमें इनिशियल कंडीशन के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके अंदर रंगा कुत्ता मेथड लगा के हम y1, y2, y3 फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद कंप्यूट करेंगे, हम अगली नेक्स्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे एडम्बस फोर्थ मेथड जो प्रिडिक्टर फार्मूला है उससे। फिर करेक्ट करेंगे उस वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्ड जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वहाँ पर इसके थ्रू, करेक्टर के थ्रू। और इस तरीके से गाइस हम इस फॉर्मूले को रिपीट करते रहेंगे तो हमारा जो आंसर है वो और एक्यूरेट आएगा। इसको सिंपली मैं बताना चाहूँ तो यूज़ करने का मकसद यही है कि जो हमने पिछली वैल्यूज़ फाइंड की हैं, उनको और ज़्यादा करेक्ट कर सकें। और इसमें तो हम फिर खैर प्रेडिक्ट ही करते हैं अगली वैल्यू को। सो एज़ एग्ज़ाम्पल देखते हैं एडम्स बेस्ट फोर्थ मेथड के थ्रू इसको हमें सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर बोला होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में बोला होगा कि तुम्हें किससे करना है, या मिलने से करना है, पिकार्ड से या फिर एडम्बस जो भी है वो उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि तुम्हें किसके थ्रू करना है या आइलर से। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इंटू में कोमा एच इज इक्वल टू 0.1 में स्टेप साइज दिया गया। इसी हमें क्वेश्चन दे दिया लेकिन हमें अब y1 y2 की वैल्यू नहीं दी है। कई बार क्वेश्चन में दे देता है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन मिलने का जो सॉल्व किया था पीसी मेथड, उसके अंदर हमें वैल्यूज़ जो है गिवन थी, y2 y3 की वैल्यू जो है गिवन थी। तो हमने डायरेक्ट वहाँ पर वो फॉर्मूला लगा दिया था उसका प्रिडिक्टर का, फिर करेक्ट कर दिया था। लेकिन बाई चांस उसमें भी ऐसा हो सकता है कि हमें ना दे, तो हम क्या करेंगे, हम आर्क मेथड लगाएँगे अपना। ये ईज़ी होता है, इसको इसलिए लगाया मैंने, वरना आप
दूसरा मेथड पिकार्ड भी लगा सकते हैं, या आइलर तो खैर वो तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, मॉडिफाइड लगाना पड़ेगा, तो यही वाला आसान है। तो इसमें हम आर के जो मेथड है हमारा, उसमें K1, K2, K3 और K4 की वैल्यू निकालनी होती है, और वो हमें इसके अंदर पुट करनी होती है 1/6 इंटू में K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, और यहाँ से हम वाई एन की वैल्यू निकाल पाते गाइस, वाई एन माइनस वन जो भी वैल्यू है उसके साथ के की के वो सम करने के बाद तो वाई एन की वैल्यू हमारी आ जाती है। तो इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में न्यूमेरिकल एनालिसिस के आर के मेथड क्या है। तो मैंने सेम क्वेश्चन को मैंने वहाँ पे सॉल्व किया हुआ इस वाले को ही। यहाँ 0.0 रखेंगे तो हमें ये इनिशियल कंडीशन गाइस थी हमारी, यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू पे जब ये दोनों पॉइंट रखेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और इन दोनों पॉइंट्स को रखेंगे तो ये मिलेगा, और इन दोनों को रखने के बाद ये वैल्यू मिलेगी, और इन दोनों को रखने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी। कैसे, इसको हम F0, F1, F2 और ये F3 एज्यूम कर लेते हैं ताकि हम इसमें पुट कर पाएँ, क्योंकि फंक्शन में कॉरस्पॉन्ड है ना। यहाँ पे हमने पहले रखा एफ ऑफ जीरो मीन्स x0 और y0 इनिशियल कंडीशन, जो हमारा x प्लस वाई है, इन दोनों का सम है, सम करेंगे 0 + 1 = 1, इस तरीके से ये वैल्यू आती है हमारी। यहाँ से F2 रखेंगे तो ये x2, y2 इजिकल टू x2 की वैल्यू हमारी है 0.1 प्लस y2 हमने फाइंड करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेथड लगाने के बाद में तो 1.1100 आएगी, उसको सम करने का 1.2110 आएगी वैल्यू। इसी तरीके से F2 और F3 की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। और रही बात y4 की, उसको हमें बोला गया है कि एडम्स मेथड से यूज़ करके फाइंड करनी है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। सो गाइस y3 प्लस h/24, और ये फॉर्मूला लिखने के बाद इसको हम क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उन सबको पुट करते हैं। y3 की वैल्यू ऐसी रही हमारी, y3 की वैल्यू ये है ना 1 2 3, और ये सॉरी 0 0, ये तो होगी 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग है। सो y3 के लिए हमें वैल्यू मिलेगी ये वाली 1.395 प्लस, और h की वैल्यू 0.1 हमें गिवन है क्वेश्चन में, 24 क्वेश्चन से हमारा 55। f3 की वैल्यू गाइस ये वाली है 1.695 माइनस का 59 हमारा, और इंटू में f2 की 144, तो 59 के साथ में 1442 प्लस 37 f1 की वैल्यू गाइस हमारी ये रही, और f0 की वैल्यू गाइस में 9, ये यहाँ से मिट गया है माइनस का 9 इंटू में 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, इनको मल्टीप्लाई किया है इन सबको, उसके बाद इन सबको सम करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से y4 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1.578। ये हमारे गाइस प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी। अब गाइस में इसको करेक्ट करने के लिए एडम्स करेक्ट करने के फॉर्मूला जो वो लगाएंगे। करेक्टर फॉर्मूला हमारा ये था y4 = y3 प्लस h/24 इंटू में 9 f(4) गाइस, यहाँ इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, मतलब ये है f(4) की वैल्यू हमें निकालनी है। f3 तक तो मैं पता थी, वहाँ से निकाल लेते हैं हम। अब हम यहाँ x4, y4 पुट करेंगे, ये जो वैल्यू हमने y4 निकाले इसको किसमें, x4 प्लस y4 में, ये हमारी इक्वेशन गिवन थी हमें x प्लस y, x4 y4 पुट कर दिया। x4 की वैल्यू गाइस हमारी 0.1 से इंक्रीज कर डाला तो 0.4 होगी, और y4 की वैल्यू 1.578, इसको गाइस हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.978। इस तरीके से गाइस हम f4 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। f3 f2 f1 की मैंने बताई थी अभी ऊपर, तो उन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ से हम यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी y4 की, तो y3 1.395, 0.1/24, 9 इंटू में f4, 19 इंटू में f3 माइनस का 5 इंटू में f(2) और ये f(1) की वैल्यू 1.211, ये गाइस f(1) की वैल्यू 1.211। सो यहाँ से गाइस इन सबका जब हम सम करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी y4 की
1.578 मिलेगी और यहाँ से हमें क्या मिल रही थी 1.578, यानी कि हमारी जो वैल्यू आई है वो करेक्ट है, दोनों सेम आते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट वी गेट y ऑफ 4 0.4 पर हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। क्वेश्चन में बोल देगा 0.4 पर क्या आएगी, या कुछ और बोल दे, वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसे मैनेज कर लेंगे। तो गाइस हमारा जो इस क्वेश्चन का जो एडवांटेज इस मेथड का एडवांटेज है हाई एक्यूरेसी फॉर स्मूथ फंक्शंस के अंदर एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए। यूज़ इसमें जो हमारी लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि हमें पहले या तो टेलर मेथड लगा के उनकी y1 y2 y3 फाइंड करना पड़ेगा, या आर की मेथड लगा के फाइंड करना पड़ेगा। ये इसमें थोड़ा वो है, अगर क्वेश्चन में ना आगे बनो तो लेंथी हो जाता है थोड़ा। सो आज की वीडियो से गाइस हमने जो पढ़ा अडम्बस फोर्थ फॉर्मूला और इसका एडम्स मोल्टन, यानी कि प्रेडिक्टर बोलते हैं इसको और करेक्टर को एडम मोल्टन बोलते हैं। तो ये दोनों हमने आज पढ़े गाइस। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसको सॉल्व करके आप बताना कि y ऑफ 4 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही।